कैसा हो अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि मैं एक ऐसे वॉलेट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि पूरी तरीके से बैंक की तरह काम करने वाला है, लेकिन उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब कि उसमें कोई भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें किसी भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक ऐसा वॉलेट जिसमें आप सिंपली अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। सिंपली आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को वहां पे होल्ड कर सकते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो, इवन उस कंपनी के पास भी नहीं हो जिसने उस वॉलेट को बनाया है। तो मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। अगर आप लोग ऑलरेडी इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि ट्रस्ट वॉलेट को लोग यूज क्यों करते हैं, उसका मेनली यूज क्या है, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं हम लोगों को। अगर आप लोग को नहीं भी पता है और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे आप लोग ट्रस्ट वॉलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप अपने फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर वहां से कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। इस वीडियो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम लोग ट्रस्ट वॉलेट पे अपने अकाउंट को बनाएं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, आप सारी चीजों को समझ पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग समझते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट को सेटअप कैसे करना है। बट उसके पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि जो ट्रस्ट वॉलेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए होता है, एनएफटीज के लिए यूज होता है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को होल्ड करना चाहते हैं या फिर एनएफटीज का आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली इसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग ये बताऊं कि ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि पूरी तरीके से इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल होगा, इस पे किसी कंपनी का या फिर किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपके जो फ्रेजेस होंगे, जो आपके कोड्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी कोड से वॉलेट रिकवर हो सकता है या फिर उसी कोड से ये वॉलेट फिर से ओपन हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आगे इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जो कोड होते हैं उन कोड को आप बहुत सेफली रखिएगा। इनकेस अगर आप लोग उसको खो देते हैं तो आप पूरी तरीके से अपने फंड्स को लूज कर देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रिकवरी का। चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहां पे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को समझते हैं। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं iOS डिवाइस यूज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐप स्टोर को ओपन कर लिया हूँ। इनकेस अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं लाइक सैमसंग, वीवो या फिर ओप्पो, कोई भी अगर दूसरा फोन अगर आप लोग यूज करते हैं, सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और सेम सारे प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो करना है। तो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, मैं सिंपली इस पे जाकर ट्रस्ट वॉलेट सर्च कर लेता हूँ। तो ट्रस्ट वॉलेट सर्च करते साथ ही आप देख पा रहे होंगे पहले ही नंबर पे यहाँ पे आ चुका है ट्रस्ट वॉलेट। सिंपली आप इसको ओपन करेंगे जब भी तो आप देख पा रहे होंगे इस पे 12 के रेटिंग है, मतलब 12,000 से अधिक इस पे रेटिंग है, 4.7 किसकी रेटिंग है। तो इट मींस कि ये जेन्युइन एप्लीकेशन है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें वो जेन्युइन हो, ऐसा नहीं कि नहीं वो कोई भी लोन ऐप हो आप उसको डाउनलोड कर लिया और वहां पे अपने क्रिप्टोस को डिपॉजिट कर दे। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग अपने फंड्स को परमानेंटली लूज कर देंगे। तो आपको हमेशा ये सर्टिफाई करना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो ट्रस्टेड है और वो जेन्युइन एप्लीकेशन है। इनकेस अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो मैं इस वीडियो को नीचे लिंक दे दूंगा आप लोगों को। एंड्रॉइड का भी मैं लिंक देता हूँ, सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और मैं ऐप स्टोर का भी लिंक देता हूँ। सिंपली अगर आप उस पर क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट कर देगा आप लोगों को ऐप स्टोर पे और आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है पूरी तरीके से। हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट का ऑप्शन है और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आई हैव ऑलरेडी ए वॉलेट। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्रेजेस हैं तो आप सिंपली आई हैव ऑलरेडी ए वॉलेट पे क्लिक करके उस पे सारे फ्रेज को डाल देंगे और सिंपली आप वहां से अपने वॉलेट को ओपन कर लेंगे। बट इस वीडियो हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग नए वॉलेट को क्रिएट करें। सो सिंपली हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू वॉलेट पे। इस पे क्लिक करते साथ ही आपके सामने एक यहाँ पे पासकोड डालने का ऑप्शन आएगा जो कि आपके ट्रस्ट वॉलेट के एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर्ली यूज होने वाला है। तो सिंपली मैं इसको एंटर कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ कोड, फिर यहाँ से हमें कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे फेस आईडी अलाउ करने के लिए मांग रहे हैं। आपका एक और वेरिफिकेशन करेंगे हमेशा जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो आप सिंपली पासकोड के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर अगर आप फेस आईडी या फिर आप लोग चाहें तो अपने फिंगरप्रिंट से भी यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। आफ्टर दैट आपके सामने यहाँ पे कुछ अपडेट्स के लिए होंगे जो कि आपको रेगुलर आते रहेंगे, जो ट्रांजेक्शंस होंगे, जो भी नोटिफिकेशंस होंगे। अगर आप उसको इनेबल करना चाहें सिंपली आप इसको इनेबल कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको इनेबल कर देता हूँ। आफ्टर दैट आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आफ्टर दैट आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन होगा, आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे ऐसे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे आ जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के। इनकेस अगर आप लोग के सामने कुछ कोड्स आते हैं तो आपको उसको नोट डाउन कर लेना है और आफ्टर दैट आपके सामने वो लोग पूछेंगे, जो मैं भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो लोग पूछ सकते हैं, आपको उसको वेरीफाई करना है। सिंपली जब भी आप उसको ऐसे कर लेंगे आपको सामने ऐसा ही इंटरफेस आ जाता है। देन आफ्टर आपको यहाँ से ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे वॉलेट्स पे जाना है। वॉलेट्स पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, बैकअप मैनुअली और दूसरा ऑप्शन जो है बैकअप टू iCloud है। अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते होंगे तो यहाँ पे बैकअप टू
गूगल ड्राइव आ रहा होगा। सिंपली अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से बैकअप टू iCloud कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो कोड्स है वो ऑटोमेटिकली आपके गूगल अकाउंट में सेव हो जाएगा या फिर iCloud पे सेव हो जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंपली आप लोग बैकअप टू मैनुअली भी कर लें, जिससे कि आपका जो कोड है वो कहीं भी लिखा हुआ सेव ना हो जाए। इनकेस अगर iCloud अकाउंट हो या फिर गूगल अकाउंट हो कोई भी पा जाएगा तो सो सिंपली आपके उस कोड्स को एक्सेस कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपली बैकअप मैनुअली पे क्लिक करें। जैसे आप बैकअप मैनुअली पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट वहां से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे 12 वर्ड्स का जो फ्रेजेस है वो आ जाएंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नंबर पे जो है एग्री है, दूसरे नंबर पर एक्वायर है, ऐसे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे है। इसी तरीके से 12 को आपको नोट कर लेना है लाइन वाइज से। आपको 12 को लाइन वाइज यहाँ पे सेव कर लेना है, लाइक 1 2 3 4 करके आप यहाँ पे सेव कर लेंगे, जिससे कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको एंटर करना है तो सिंपली आपको उसी ऑर्डर में यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। लाइक आपको पहले पर पहले नंबर को डालना है, दूसरे पे दूसरे नंबर को एंटर करना है, इस तरीके से आपको करना है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये कोड है अगर ये किसी के भी हाथ लग जाता है वो आपके वॉलेट्स को सिंपली यूज कर सकता है, वो सारे एक्सेस पा जाएगा आपके वॉलेट्स को। यहाँ पे कोई भी ओटीपी या फिर ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा अगर आपका एसेट इसमें है। और ये 12 वर्ड अगर किसी के पास अगर आपका है तो सिंपली वो आपके वॉलेट्स का वो एक्सेस ले लेगा और वहाँ पे सारे फंड्स को ट्रांसफर कर सकता है, जो कि कभी भी रिकवर नहीं हो सकते हैं। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। जो 12 वर्ड्स हैं मैं यहाँ पे अभी एक नया आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, और जब भी आप बनाएंगे अपना वॉलेट तो आपके सामने यहाँ पे दूसरा 12 वर्ड्स के कोड होंगे। तो आपको वो कोड किसी को भी नहीं देना है, किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी आदमी को नहीं देना है। आपको सिंपली इसको नोट डाउन करके आपको अपने पास रखना है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो देन आफ्टर आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फ्रेजेस को यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे कि वर्ड 3 जो था वो कौन सा था, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है हम लोगों को। यहाँ पे मेरा वर्ड 3 था इनवाइट, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वैसे ही हमें वर्ड 8 को, वर्ड 11 और वर्ड 12 को सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो वर्ड 3 था, वर्ड 8, 11, 12 मैं सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। जिस तरीके से वो था उसी नंबर वाइज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और आपका जो भी कोड होगा यहाँ पे हो सकता है आपसे वो पूछे वर्ड 2 कौन सा था, यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछे वर्ड 7 कौन सा था। तो आपको जो भी आपके फ्रेजेस में जो भी कोड्स में रहे होंगे आपको सिंपली उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, ताकि ये लोग कंफर्म कर सके कि आपने उसको राइट डाउन करके रख लिया है कहीं या फिर आपने उसको सेव कर लिया कहीं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। तो ये आपके अच्छे के लिए वेरिफिकेशन करते हैं लोग। तो सिंपली आपको यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपके सामने iCloud का भी ऑप्शन है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस पे भी सेव कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सिंपली यहाँ से ऊपर से सेव पे कर लीजिएगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा, आपका जो वॉलेट है सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग जो कोड आप लोगों का है आप लोगों के पास आ चुका है। आप लोग सिंपली उससे कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके फोन से ये वॉलेट डिलीट भी हो जाए या फिर अगर आप लोग चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। जो 12 वर्ड्स के कोड है जब आप डालेंगे सिंपली आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो जब आप होम पेज पे आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका होगा। आप देख पा रहे होंगे नीचे आपके सामने 5 ऑप्शंस है। पहला होम का है। होम पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां से आप मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करके आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली अपने क्रिप्टोस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे सामने हमेशा ओपन रहेगा होम पेज पे। इथेरियम को मैं ऐड कर लेता हूँ, ऐसे हम लोग ऐड कर लेते हैं BNB को, USDT को ऐड कर लेते हैं हम लोग। आपको ऐसा चीज ध्यान रखना है, आप जिस भी नेटवर्क के USDT को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। आप सिंपली उस पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने यहाँ पे ऑल नेटवर्क का ऑप्शन है, आप इस पे जब भी क्लिक करेंगे तो आप जिस भी नेटवर्क के USDT को सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सिंपली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर TRC20 को ऐड करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं ट्रॉन के USDT को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जैसे ट्रॉन को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने USDT ट्रॉन आ चुका है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और वो हमारे होम पेज पे आ गया है। और फिर अगर हम नीचे के ऑप्शंस की बात करें तो नीचे ट्रेंडिंग का ऑप्शन है, जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग टोकन्स है या फिर जो भी चीजें ट्रेंडिंग है वो आपके सामने आएंगी। स्वैप का ऑप्शन है, जहाँ पे सिंपली आप अपने किसी भी एसेट को यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। आपको किसी भी सेंट्रलाइज वॉलेट पे ले जाने की जरूरत नहीं है अपने एसेट्स को। सपोज कि आपको बिटकॉइन को चेंज करना है या फिर बिटकॉइन को सेल करना है, आपको USDT में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ऐसे अगर आप लोग अर्न पे जाएंगे, अर्न पे जब भी आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ लॉन्च पूल्स होंगे जहाँ पे आप अपने क्रिप्टोज को स्टेक कर सकते हैं, या फिर कुछ स्टेकिंग के भी ऑप्शन है जहाँ पे आप स्टेक करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप लोग को इस पे भी एक ब्रीफ वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सो दैट हम लोग उस पर एक ब्रीफ वीडियो बना
बना सके। ऐसे अगर आप लोग डिस्कवर पे जाएंगे तो आपके साथ फीचर डैप्स से वो आएंगे आपके सामने। यहाँ पे कुछ स्मार्ट चेन पे जो डैप्स हैं ये सब चीजें आपके सामने ओपन होंगी। यहाँ पे कुछ डैप्स के जो टोकन्स हैं वो आपके सामने आएंगे। तो आप सिंपली यहाँ से उन चीजों को बाय या सेल कर सकते हैं, या फिर उसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या लेटेस्ट चीजें हैं। आप उस पर क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे डैप्स ओपन हो जाएंगे। तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं या फिर स्टेक कर सकते हैं अपने क्रिप्टोज को। तो मैं सिंपली चलता हूँ होम पेज पे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्रिप्टोज को सेंड कैसे करना है या फिर डिपॉजिट कैसे करना है। तो सपोज कि आपको बिटकॉइन को किसी को भेजना है, या फिर बिटकॉइन को भी नहीं, हम लोग यूएसडीटी भी समझते हैं क्योंकि जनरली लोग यूएसडीटी से ही लेन देन करते हैं। सपोज कि आपको यूएसडीटी किसी को भेजना है या फिर डिपॉजिट करना है, पहले हम डिपॉजिट का समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग सेंड का समझेंगे। सपोज कि आपका जो यूएसडीटी है या फिर बिटकॉइन है वो किसी भी एक्सचेंज पे है, लाइक बाइनेंस पे है, बाइबिट पे है, किसी भी एक्सचेंज पे है, आपको वहां से उसको ट्रांसफर करना है ट्रस्ट वॉलेट पे। सो सिंपली आप करेंगे क्या कि आप यूएसडीटी ट्रॉन को सेलेक्ट करेंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऊपर 5 ऑप्शंस दिखने को मिल रहा है, सेंड का, रिसीव का, बाई का, स्वैप का और सेल का। सिंपली आपको इस पे रिसीव करना है अपने क्रिप्टोज को, तो आप सिंपली यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वॉलेट का पर्टिकुलर जो एड्रेस है TRC20 का आपके सामने वो ओपन हो जाएगा। आप सिंपली उस एड्रेस को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आप लोग चाहें तो आप इसको स्कैन करके भी इस पे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे और अपने क्रिप्टोज को यहाँ पे सेंड करेंगे तो आपका जो क्रिप्टो है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा आपके वॉलेट में, या फिर अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिखने लगेगा। लेकिन आपको वैसा चीज ध्यान रखना है, आपको नेटवर्क को हमेशा प्रॉपरली दोनों में सेम रखना है। सपोज कि आप लोग बाइनेंस से सेंड कर रहे हैं तो बाइनेंस पे जो नेटवर्क होगा सेम नेटवर्क को आप यहाँ पे सेलेक्ट रखिएगा, उसी नेटवर्क पे डिपॉजिट करिएगा अपने क्रिप्टोज को। अदरवाइज आप लोग लूज कर देंगे और आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमें यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करना है। इनकेस अगर आपको यूएसडीटी सेंड करना है या फिर किसी क्रिप्टो को सेंड करना है तो सिंपली आप यूएसडीटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ से आप सेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जो भी आपके बाइनेंस का है या फिर जिस भी एड्रेस आप भेजना चाहते हैं उस एड्रेस को सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट आप कितना अमाउंट पे भेजना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ से डाल लेंगे आप अपने अकॉर्डिंगली, और मेमो में आप जो भी लिखना चाहें आप लिख के यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट पे करके कंफर्म करेंगे और आपका जो क्रिप्टो है विद इन मिनट्स आपके उस एड्रेस पे सेंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने क्रिप्टोज को सेंड कर सकते हैं और इस पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शंस और हैं, बाई का, सेल का और हिस्ट्री का। हिस्ट्री पे तो आप सिंपली देख सकते हैं आपको जो ट्रांजेक्शंस है, जो आप विड्रॉल कर रहे हैं, जो आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, सेम सारी चीजें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस और हैं बाई का, मैं उसको भी फटाफट से बता देता हूँ। इनकेस अगर आप बाई पे क्लिक करके आपको बाई करना है, सपोज कि आपको बाई करना है XRP, जैसे आप XRP पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं कि कितने रुपीज से आप XRP को बाई करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे सिंपली वीजा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड से पेमेंट करके आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको यूएसडीटी बाई करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करेंगे। बाई पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जितनी भी इंडियन रुपीज का बाई करना चाहते हैं वो डाल लेंगे आप। लाइक मैं यहाँ से 10,000 का बाई करता हूँ, 10,000 का यहाँ पे $108 मिलेगा। सिंपली आप यहाँ से मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड से बाई विद क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके आप सिंपली उसको बाई कर सकते हैं। ऐसे जब आप सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बट जो इंडिया में है वो जो सेल वाला ऑप्शन है वो काम नहीं करता है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे अमेरिका का बना हुआ है, ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ से जब भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंडिया सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया में ये क्रिप्टोज को विड्रॉ नहीं करते, मतलब कि सेल करके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भेजते हैं। ये सारी फैसिलिटीज जो है वो बाकी कंट्रीज में है लेकिन इंडिया में अभी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं अभी के लिए, और सेल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। स्वैप वाले ऑप्शन पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो सिंपली आप अपने किसी क्रिप्टो को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे क्रिप्टो में। सपोज कि आपके पास यूएसडीटी है, आप उससे बाई करना चाहते हैं ट्रॉन, तो सिंपली आप अपने यूएसडीटी को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जितना भी यूएसडीटी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज कि आप 100 यूएसडीटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं TRX में, सो सिंपली आप इसको यहाँ से एंटर कर लेंगे। इनकेस अगर आपको किसी और क्रिप्टो करेंसी से कन्वर्ट करना है, लाइक आप लोग बिटकॉइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रॉन में, सिंपली फ्रॉम में आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और टू में आप जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके डायरेक्टली आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, आपका जो क्रिप्टो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके डिजायर्ड क्रिप्टो करेंसी में। कुछ इस तरीके से आपको अपने क्रिप्टोज को यहाँ पे डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, और आपको अपने वॉलेट्स को ऐसे क्रिएट करना है। मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को, और आपको अपने कोड्स को हमेशा लिख के सेव करके रखना है, क्योंकि जो ये इस वॉलेट का जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ उस 12 वर्ड्स के फ्रेज से हो सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने दिखाया, इस पे कोई ईमेल आईडी, कोई नंबर, कुछ भी वेरिफिकेशन और भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो 12 वर्ड्स थे उसी के थ्रू आप चाहेंगे तो इस वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको हमेशा की ध्यान रखना है, जो 12 वर्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही कीज है इस वॉलेट को ओपन करने का। तो आपको हमेशा की ध्यान रखना है कि वो 12 वर्ड्स जो है वो सेफली आप कहीं सेफ जगह रखिए, जिससे कि वो किसी और के हाथ न लगे और आपसे खोए भी
नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है, कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है हमें यहाँ पे, कैसे स्वैप करना है। बट एट लास्ट मैं आपको फिर से मैं रिवाइज कर दूं 2-3 पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला चीज कि आपको अपने फ्रेज को नहीं खोना है, इसे दूसरे के हाथ नहीं लगने देना है। दूसरा ये कि आपको किसी भी क्रिप्टो को सेंड या विड्रॉ करने से पहले आपको नेटवर्क को हमेशा मैच करना है, सेम नेटवर्क पे ही विड्रॉ और डिपॉजिट करना है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ सिक्योरिटी वेरिफिकेशन जैसे मैंने दिखाया आपको कि वहाँ फेस आईडी और कुछ कोड्स डाल के हमेशा रखना है इस एप्लीकेशन में। अदरवाइज किसी के भी हाथ आपका फोन लगेगा, वो सिंपली आपके क्रिप्टो एसेट्स को वहाँ विड्रॉ कर लेगा बिना किसी ओटीपी के। और साथ ही साथ लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट वो है आपके क्रिप्टो डिपॉजिट या विड्रॉ का जो एड्रेस है वो काफी ध्यान से आप लोग कॉपी पेस्ट करिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग बिगिनर है तो आप उसको स्कैन करके उस पर भेजिएगा या फिर डिपॉजिट करिएगा कहीं भी। तो आई होप कि आप लोगों के लिए गाइड काफी हेल्पफुल रहा हो, आपको सारे प्रोसेस समझ में आ गया हो कि कैसे हमें डिपॉजिट विड्रॉ करना है, कैसे हमें अपने ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करना है। इनकेस अगर मैं किसी भी टॉपिक को मिस कर रहा हूँ तो आप लोग सिंपली उस टॉपिक को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग ट्राई करेंगे अगले वीडियो में उस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने के लिए। इनकेस अगर आप लोग का कोई और क्वेरी है तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप सिंपली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।